Hello, I'm Dr. Chandraprabha, Lady Medical Officer, currently posted at CSC CR बलिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुरुआती के 3 महीने में हम मिसकैरेज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर दें तो अगर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अभी प्रेग्नेंट नहीं हैं, वो कैसे अवॉइड कर सकती हैं अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो मिसकैरेज को, और कुछ ऐसी महिलाएं जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं वो कैसे अवॉइड करेंगी अपने शुरुआती के 3 महीने में मिसकैरेज को। तो पहले वो महिलाएं जो अभी प्रेग्नेंट नहीं हैं और प्लानिंग कर रही हैं प्रेग्नेंट होने का, तो उनको कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर उनको कोई ऑलरेडी मेडिकल इशू है, जैसे कि पीसीओडी है, थायराइड है या डायबिटीज़ है, और वो प्लान कर रही हैं, तो उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और वो प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए जो भी मेडिकल इश्यूज़ हैं उनको। और फॉलिक एसिड 3 महीने पहले ही उनको लेना शुरू कर देना चाहिए जब वो प्लानिंग कर रही हैं। प्लानिंग से 3 महीने पहले ही उनको फॉलिक एसिड लेना है। अगर वो नहीं 3 महीने पहले खा पा रही हैं तो एटलीस्ट 1 मंथ पहले उनको लेना चाहिए। इससे मिसकैरेज को अवॉइड बहुत हद तक किया जा सकता है। दूसरा, वो ग्रुप ऑफ महिलाएं जो ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और उनको अगर हिस्ट्री है प्रीवियस मिसकैरेज की, तो उनको कैसे अवॉइड करना है। इसके लिए पहले हम जानते हैं कि महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है। जब किसी महिला का अंडा उसके हस्बैंड के स्पर्म के साथ मिलता है तो प्रेगनेंसी रुकती है। लेकिन अगर महिला का अंडा कमज़ोर रहा या पुरुष का स्पर्म कमज़ोर रहा, तो उस कमज़ोर स्पर्म या अंडे से बना जो बच्चा होगा वो जेनेटिकली कमज़ोर होता है। और हमारे बॉडी जो होती है उसकी एक खासियत होती है कि कमज़ोर चीज़ों को ये निकालती है, हमारे शरीर से बाहर करती है। तो वो स्पॉटिंग होने लगेगी या उसको ब्लीडिंग होने लगेगी जो प्रेग्नेंट लेडी रहेगी। अगर किसी महिला का प्रीवियस हिस्ट्री है मिसकैरेज का और वो दोबारा प्रेग्नेंट हुई है, तो उसको कुछ बेसिक ब्लड के टेस्ट होते हैं जो डॉक्टर उसको एडवाइस करते हैं। उसमें टॉर्च प्रोफाइल भी होती है जो कि करवाया जाता है। कभी कभी महिला को टॉर्च, जो कि ग्रुप ऑफ वायरस होता है, उसकी इन्फेक्शन की वजह से भी उसका बार बार बेबी जो होता है वो नुकसान होता है। तो हमें अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए। अगर वो ब्लड टेस्ट लिख रहे हैं तो उसको डिले नहीं करना चाहिए कि हम बाद में करवाएंगे, या अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कह रहे हैं तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए कि हम 3 महीने बाद करवाएंगे या चौथे महीने में करवाएंगे। प्रॉपर अपने डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए। शुरुआती के कुछ दिनों में वो आपको आयरन तो अवॉइड करने के लिए कहेंगे, लेकिन फॉलिक एसिड है, प्रोजेस्टेरॉन है, इकोस्प्रिन है, कुछ टैबलेट्स आती हैं, अगर वो आपको एडवाइस कर रहे हैं तो उसको आपको रेगुलर उनकी बात को मानना चाहिए और टैबलेट्स को लेनी चाहिए। मिसकैरेज के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो यूट्रस होता है उसमें कभी कभी सेप्टा यानी दीवार रहती है, उसकी वजह से भी बच्चा नुकसान हो सकता है। ब्लड में इन्फेक्शन, जैसे कि प्रीवियसली मैंने बताया कि टॉर्च का इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत सारे कारण होते हैं मिसकैरेज के। अगर बार बार बेबी नुकसान हो रहा है तो बच्चा प्लान करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करिए, अपने मेडिकल इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करवाइए और उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। उसके बाद बच्चा कंसीव करिए। फॉलिक एसिड ज़रूर लेना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के विकास के लिए, उसके न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए। अगर आपको मिसकैरेज या एबॉर्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए।